अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वकानल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, हर खुश्को तर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, हर खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। महबूबे रब्बे अर्श हैं उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकस्ता रातु पुश्ती, बहक्के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न मदहे सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, काफ़ी देर से महफ़िल पाक का सिलसिला जारी है। नक़ीब शहीर अदीब बेनज़ीर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान आली जनाब इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद कैफ़ रज़ा साहब की नक़ाबत में और उनके ही मोहल्ले में इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद है। उनकी निज़ामत में ये महफ़िल पाक कामयाबी की राह की तरफ रवां दवा है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और सहाबा इकराम बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान व अली रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम मोहम्मद शाहिद भाई ने नाते पाक पेश किया, आपने समात किया और अभी दिगर मद्दाहान हबीब शुरा इस्लाम तशरीफ़ लाएँगे। बिलखुसूस शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, वो तशरीफ़ फरमा है, अनकरीब स्टेज पर आएंगे, आप उनको जी भर समात करेंगे। और कुर्ब जवार के अतराफ़ व अकनाफ़ के उलमा इकराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम में मसाजिद की जलवागरी है, बड़े बाअख़लाक़ ये उलमा इकराम हैं, इनका वजूद बाइस बरकत है। मैं किसका नाम लूँ। अल्लाह ताला हम सबको उलमा इकराम की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक दे, नेक लोगों की सोहबत अल्लाह हम सबको अता फ़रमाए। और असीर बारगाह सरकार गौसे पाक जनाब बाबा जिलानी साहब तशरीफ़ फरमा है, जिसे उमर फ़ारूक़ आज़म सिद्दीक़ अकबर कहे, जिन्हें उस्मान गनी सिद्दीक़ अकबर कहे। मौला अली से सच्चा कौन होगा और मौलाए कायनात जिसे सिद्दीक़ अकबर कहे, वो अबू बकर सिद्दीक़। वाह वाह, क्या कहना। वो फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के बदन का गुनाह ऐसे ही झड़ने लगता है जैसे जलती हुई आग पानी से बुझने लगती है।
सरकार सिद्दीक़ अकबर की तालीम का एक हिस्सा। हाँ, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे दरूद शरीफ। ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाएं, ज़िंदगी का मामूल बनाएं, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पढ़ें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, देखिए ये सहाबा इकराम की शान व अज़मत में इस महफ़िल पाक का इनेकाद है। सहाबा इकराम, सहाबी वो खुश नसीब इंसान को कहते हैं जो अपनी खुली हुई आँखों से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, सोहबत पाए और हालत ईमान में पाए उस पर कायम रहे। तो इसका मकाम, इसका मर्तबा इतना बुलंदो बाला है कि बाद वाले कितनी भी इबादत रियाजत कर ले, उनके मकाम, उनके मर्तबे को छू नहीं सकते। जान से, दिल से, रूह से टूट कर जिन शख्सियतों ने, जिन बावकार हस्तियों ने हुजूर से मोहब्बत किया, उन्हें सहाबी कहते हैं। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये वो बावकार लोग हैं। एक बात ज़हन नशी रखिएगा, सहाबी अमल से नहीं बनता बंदा। अमल से वली बन जाओगे आप, परहेजगार बन जाओगे, मुत्तकी, मेहनत करोगे, किताबें पढ़ोगे, आलिम बन जाओगे। उस पर अमल हो जाए तो वली बन जाओगे, आरिफ बन सकते हो, गौस बन सकते हो, कुतुब बन सकते हो। लेकिन सहाबी बनने में अमल का दखल नहीं है। सहाबी बनने में अमल का दखल नहीं है। इसलिए अगर सहाबा के बाबैन कुछ फरोई मसाइल के इख्तिलाफात हो तो उम्मत को यह हक नहीं बनता कि उन पर तंज बने करे, क्योंकि सहाबी बंदा अमल से बनता ही नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, सहाबी अमल से बनता ही नहीं है। सहाबी बनता कैसे है? सहाबी बनने के लिए अमल नहीं है, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता है, नजरे मुस्तफा। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। अगर अब किसी सहाबी में आप नुक्स तलाश करते हो, यकीन जानो आप निगाहे नबूवत के फैज़ में कमी तलाश कर रहे हो। वो निगाह नबूवत जिस निगाह पाक की शान का आलम यह है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह विलायत पे। हाज़रीन, अदब के साथ में खड़े हो जाएं। औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सूफिया मिल्लत, सैयद नसर मियाँ साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारा लगाए भाई, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, जश्ने मदहे सहाबा, जश्ने मदहे सहाबा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन बैठ जाएं, अदब और एहतराम के साथ में बैठें। देखें पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, औलाद गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत सैयद नसर मियाँ साहब क़िबला मदज़लाली व नूरानी की आमद हो चुकी है। साहिब सज्जादा खान का है आलिया बासितिया कलंदरिया दमगढ़ा शरीफ की आमद है। बैठ जाएं और बैठ करके अदब के साथ में मियाँ हुजूर के नूरानी चेहरे की ज़ारत करें और हज़रत अल्लामा शाह मौलाना शहादत साहब क़िबला निज़ामी की खूबसूरत गुफ्तगू को आप सुने। माशा अल्लाह, देखिए हमारे आपके माबैन आले रसूल, गुले गुलजार बतूल, पीर तरीक़त, लायक सद एहतराम, मोहतरमुल मकाम हुजूर सैयदी सैयद नसर मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया की आमद हुई, जिनके जमाल जहारा की ज़ियारत से हम और आप फैज़याब होंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब की, अपने हबीब के आल की, असहाब की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। तो सहाबा इकराम की मैं बात कर रहा था, मैं तवज्जो चाहता हूँ। सहाबी वो खुश नसीब इंसान है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम की शान व अज़मत बयान करते हुए आप कहते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम।
क्योंकि सहाबी हुजूर की नज़र से बना है बंदा। कहा जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। और वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। एक मकाम पर कहते हैं ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के, बहुत अच्छा, ताज सर बनते हैं सैयारों के। और जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। फिर कहते हैं जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। तवज्जो चाहता हूँ ज़हन हाज़िर रखें। कुरान शरीफ की मुतअद्दिद आयतें और मुतअद्दिद अहादीस पाक सहाबा इकराम की शान अज़मत को बयान कर रही है। इतना जाने हर सहाबी जन्नती है, ये हम नहीं, खुद अल्लाह कह रहा, कुरान ने वादा कर लिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। तो अब उनके बारे में हमारा गुमान अच्छा हो, हर सहाबी को हम अच्छाई से भलाई से याद करें। हाँ, सहाबा के माबैन दर्जात है, दर्जात सहाबा के माबैन, ये तो नबियों के माबैन भी दर्जात है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह ने अपने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दिया। बाज वो हैं जिनसे कलाम फरमाया, बाज वो हैं जिनके खूब दर्जे बुलंद फरमाए। क्या कहने, बाज को बाज पर फजीलत है। तमाम नबियों में बास को बास पर जिनको फजीलत हासिल है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम से भी जो अफजल है वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह से भी जो अफजल है, जिनके दर्जे खूब बुलंद हैं, वो हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। लेकिन हर नबी शान वाले हैं, हर नबी शान वाले हैं। नबी का मकाम, नबी की अजमत, वो मासूम है, उनकी शान बड़ी है। इसी तरह हुजूर के सहाबा में आका फरमाते असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अकीदा घर में ना बनाओ बैठकर, अकीदा कुरान से लो, हदीस से लो। क्योंकि बरोज़े क़यामत अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा लेकर जाएंगे तो इसी के माबैन हमारे बीच फैसला होने वाला है, और जिसका अकीदा हक होगा उसके लिए बाइसे नजात है। इसलिए हमारा अकीदा बे एक नेक, एक मुसलमान की तौहीन जायज़ नहीं है। आम मुसलमान की तौहीन जायज नहीं है कि आप मिंबर पर खड़े होकर उसे रुसवा करें, उसके ऐब जोई करें। यहां तक कि अगर वो ऐबदार हो फिर भी उसका ऐब बयान करना जुर्म है। पूछे ये उलमा बैठे हैं, मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। अगर कोई इस महफिल में बेनमाजी बैठा है तो हम उसको खड़ा करके बेनमाजी कहकर रुसवा नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज ना पढ़ना गुनाह है, और गुनाह का ऐलान ये दोहरा गुनाह है। हम किसी का गुनाह उजागर करने नहीं आए, हमारा दीन ऐब पर पर्दा डालने की बात कर। क्या कहने, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अगर बंदा ऐबदार हो तो पर्दा डालने का हुक्म है। वो सहाबिये रसूल, वो सहाबा इकराम हुजूर की सोहबत की बरकत से जिनका जाहिर भी पाक हो चुका था, बातिन भी पाक हो चुका था, जिनकी जलवत भी रोशन थी, जिनकी खलवत भी रोशन थी, जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है, जिनसे रसूलुल्लाह राजी हो चुके हैं, हमारी इतनी बसात की हम उनके खिलाफ नफकुशाई करें, ये अपनी तबाही है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहे उस पर अल्लाह की लानत हो। हर सहाबी को, अगर कोई सहाबी, अगरचे कुरान और हदीस शरीफ में या तारीख के किताबों में कोई ऐसा सहाबी है उसकी फजीलत कुछ जाहिर नहीं, सिर्फ इतना साबित है ये हुजूर का सहाबी है, तो वो तमाम औलिया गौस कुतुब अब्दाल से अफजल है। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर रखें। सहाबा में बास को बास पर फजीलत है। बचपन से जुमा का खुतबा सुनते चले आ रहे हैं ना, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, ये अकीदा हक है। हम सबके इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया अहले सुन्नत कौन है, तो आप कहते हैं फजीलतुश शैखैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म को अफजल मानना।
और फिर मोज़ों के मसेह पर, जो मोज़ा पहना जाता है चमड़े का, उस पर इख्तिलाफ रहा तो आपने कहा अहले सुन्नत मोज़े के मसेह को जायज़ समझते हैं। और फिर कहा हुब्बुल खतनैन, फजीलतुश शैखैन हुब्बुल खतनैन मसहुल खुफ़ैन। फरमाते हैं अबू बकर और उमर को अफजल मानना, उस्मान और अली से मोहब्बत करना। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की खबर, जो अपने सीने में ये चार भाग लेके चले। ये चार यार हैं, ये तरतीब है हमारे यहाँ। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, इसी तरतीब पर हमें कायम रहना है। और ये तरतीब खुद सहाबा किराम दे रहे हैं, खुद हजरत मौला अली दे रहे हैं। आप देखें इमाम जलालुद्दीन सूती की किताब उठाकर देखें, और वो कोट कर रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीस से। वो क्या कह रहे हैं? आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा मौलाए कायनात से, अब्बा जान सबसे अफजल कौन है? मौला अली है, मौलाए कायनात है, जिनकी शान बड़ी है, मकाम बड़ा है, अजमत बड़ी है, नाम बड़ा है। अली अली कहने वाले वली हो जाते हैं, क्या कहें? लेकिन अली अली कहने वाले वही वली होते हैं कि जिनकी जबान पर अली अली हो, दिल में अबू बकर हो, रूह में उमर हो, जिगर में उस्मान हो, फिर कहो अली अली तो बरकतें टूट कर बरसाएं। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। समझ रहे? माशाअल्लाह। जैसे मौला अली मुश्किल कुशा अपने बेटे से करे, पूछा अब्बा जान सबसे अफजल कौन है? तो कहा बेटे अबू बकर सिद्दीक हैं। कहा बाबा जान फिर कौन? कहा उमर फारूक आजम है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मुझे गुमान हुआ, मैं फिर पूछूंगा कि फिर कौन, तो हजरत उस्मान गनी का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा बाबा जान फिर तो आप होंगे। तो कहा बेटा क्या पूछ रहे हो, मैं तो आम मुसलमानों में से हूं, ये तो आपकी तवाज़ुन थी। तो हजरत गिरामी वकार ये फैसला खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मौलाए कायनात ने दे दिया हमें। हाँ, अलवी वो है, हसनी वो है, हुसैनी वो है जो इसी अकीदे पर कायम है। और एक मसला आजकल चला हुआ है कि खिलाफत, विलायत, रूहानियत। आप देखें मौलाए कायनात इमामुल औलिया हैं, 1400 बरस से जो मुत्तफ़क़ा अकीदा बुजुर्गों का आया है। मौलाए कायनात जो भी वली बनेगा क़यामत तक, गौसे पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, वारिस देवा, बाबा फरीद, साबिर कलियत, आला हजरत, मुजाहिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, सरकार मुनव्वर अली शाह, हुजूर सरकार बासित अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह, तमाम मशाइख, इस सब की विलायत हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की दर से। आप इमामुल औलिया हैं, मौला है, मौला, मौलाए कायनात हैं आप। लेकिन अब यह कहना कि मौलाए कायनात से विलायत सिद्दीक़ अकबर ने लिया, मौलाए कायनात से विलायत फारूक आज़म ने लिया, तो आप खुद बताएं कि जिन हस्तियों का ताल्लुक बराह रास्त हुजूर सैयद आलम से, बहुत खूब, ये न अक्ल कबूल करती है न ज़हन कबूल करता है। बाद के जो औलिया हैं सबके इमाम अली हैं, और अली से पहले जो सहाबी हैं उनके इमाम रसूलुल्लाह की जात। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ मोहब्बत है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। हर मामलात में हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, तो विलायत में अफजल हैं, रूहानियत में अफजल हैं, सदाकत में अफजल हैं, इबादत में अफजल हैं, ईमान लाने में अफजल हैं, इस्लाम कबूल करने में अफजल हैं, इश्क में अफजल हैं, खौफ में अफजल हैं, खशियत में अफजल हैं। और यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी वही आगे। ये हुजूर का फरमान है, ये फरमान है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये टल नहीं सकता। ये साहबी रसूल हजरत अबू दरदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे चल रहे हैं। भीड़ भाड़ में लोग चलते रहते हैं, सैयद साहब चल रहे हैं, अब भीड़ भाड़ में, अब जैसे अब हम ही चल रहे हैं, तो अब भीड़ भाड़ में गलती से आगे हो गए। हाँ, तो आगे बुजुर्गों के आगे नहीं चलना चाहिए, उनसे पीछे रहना चाहिए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे हो गए। हुजूर ने देखा तो तकलीफ पहुंची और कहा अबू दरदा इधर आओ। कहा अल्लाह और उसके रसूल को यह पसंद नहीं है कि कोई अबू बकर के आगे चले। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, अजमत, फजीलत पर इतना फोकस क्यों? जवाब आया क्यों ना फोकस हो, जब पूरा मक्का मुझ पर पत्थर फेंक रहा था तो अबू बकर अपने सीने पर रोक कर मेरी हिफाजत कर रहा था। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये सरकार सिद्दीक़ अकबर की जात है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, तवज्जो चाहता हूँ। सैयद साहब क़िबला हैं, अगर कोई आदमी जमीन खरीदे और अपनी जमीन खरीद कर उस पर मस्जिद बना दे, तो क़यामत तक वो जमीन मस्जिद होगी।
लेकिन जब बात आएगी तो कही जाएगी ये ज़मीन फला ने वक्फ की थी, मस्जिद की ज़मीन, वहाँ लोग इबादत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, हाँ सजदा कर रहे हैं, क़यामत तक वो ज़मीन फला की है, वहाँ मस्जिद बनी है। बात यही होगी ना? तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है आपका? एक नुक्ता है, इसे ज़हन नशी रखें। मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी शरीफ है, जो मस्जिद नबवी शरीफ है, उस मस्जिद की कीमत किसने अदा किया था? बोले बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। जहां हुजूर का रोजा बना है वो भी जमीन का हिस्सा था, उसकी भी कीमत सरकार सिद्दीक अकबर ने अदा किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जहां की एक नेकी 50,000 के बराबर है। भाई सीटी कम करो माइक की, एक नेकी 50,000 के बराबर है। मस्जिद नबवी वो जगह है जहां रियाजुल जन्ना है, जहां सुतून आयशा है, अबी लुबाबा है, सुतून वफूद है, सुतून हिर्स है, सुतून सरीर है, सुतून तहज्जुद है, सुतून जिब्रील है। मस्जिद नबवी में एक हिस्सा वो जगह है, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे रोजे मेरे मिंबर की बीच का जो हिस्सा है जमीन का, ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। लोग अबू बकर की नेकियों को नापने चले हैं। हुजूर ने फरमाया है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने, पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले पर, अबू बकर का ईमान एक पल्ले पर, पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले पर, अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक पल्ले पर। और एक मौके पर एक बात और आ गई, जब आका ने इरशाद फरमाया था, सैयदा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आसमान के तारों के बराबर है किसी के पास नेकियां? बेटा सुनो गौर से, आसमान के तारों के बराबर है किसी के पास नेकियां? तो जवाब आया, हाँ मेरे उमर के पास है। सैयदा ने कहा, मैंने सोचा था मेरे बाबा का नाम आएगा। कहा उमर के पास, तो कहा या रसूल अल्लाह, फिर मेरे वालिद की नेकियां किधर गई? अबू बकर सिद्दीक की नेकियां। तो कहा अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पर भारी। अब वो एक नेकी कौन सी थी? मुफस्सिरीन ने इस पर बातें किया। अबू बकर सिद्दीक की वो एक नेकी कौन सी है जो उमर की जिंदगी भर की नेकियों पर भारी है? उमर फारूक आजम किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। शैतान जिसे देखकर रास्ता बदल दे उसे उमर कहते हैं। कंधे पर बोरी लाद कर भूखों के घर रात की तारीकी में जो पहुंचाए, उस 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाले हाकिम का नाम उमर फारूक आजम। नबियों जैसे चाल ढाल और साफ जिसके हो उसे उमर कहते हैं। एक वक्त था ईमान लाने से पहले जब आप शाम पहुंचे थे तिजारत के लिए, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त शाम से आने के बाद दोबारा कभी शाम की तरफ आप नहीं गए। लेकिन जब आप खलीफा बने, शाम फतेह हो गया, तो शाम की जमीन पर फिर आप जायजा लेने के लिए पहुंचे। चलते 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 देखा कुछ लोगों के ऊंट बंधे हैं। इस्लाम गालिब हो चुका है, इस्लाम गालिब हो चुका है। अल्लाह के दीन के अल्लाह के फरमान के मुताबिक, हुवल्लज़ी यरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, वादा अल्लाह का रहा महबूब इस दीन को हम गालिब कर देंगे। शाम फतेह हो चुका, ईरान फतेह हो चुका, मदाइन फतेह हो चुका, फलस्तीन फतेह हो चुका, बैतुल मुक़द्दस फतेह हो चुका। आज हर तरफ हर घर में सिर्फ एक नाम है, उमर 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 उमर। यही सदा है, यही आवाज है, आज यही आवाज है। तो जायजा लेने पहुंचे। जब गए दरवाजे पर तो लोगों के ऊंट को देखते गए, तो अचानक एक ऊंट पर निगाह पड़ी। एक ऊंट पर, गौर से सुन ले इस तारीख को, एक ऊंट पर निगाह पड़ी। तो आपने कहा यह ऊंट किसका है? तो लोगों ने कहा हुजूर ये आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का है। कहा बुलाओ अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जब सुनते अमीरुल मोमिनीन आ गए, मेरे वालिद, तो दौड़ते हुए आए। कहा बाबा जान आपने मुझे याद फरमाया। कहा ये बताओ सबके ऊंट कमजोर हैं, तुम्हारा ऊंट इतना फरबा कैसे है? अब जो चाहता हूं गौर से सुन ले, कैसे है, ताकतवर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे नाम का फायदा उठा रहे हो? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है अब्दुल्ला, इसलिए उसके ऊंट को चारा लोग ज्यादा देते हो, उसको ज्यादा खाना पीना देते हूं, उसके ऊंट से काम ज्यादा लेते हूं। कहा बाबा जान ऐसी बात नहीं है, मैं जब आ रहा था तो मैंने अपने पैसे के 2 ऊंट खरीदे थे,
जो ऊंट मैंने खरीदा था और अब मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूं, इसे बेचना चाहता हूं। तो कहा कितने में खरीदे थे? कहा हुजूर इतना था। कहा फरोख्त करने का कितने का इरादा है? कहा हुजूर इतने का इरादा है। कहा कि ये जानवर जब इतने पैसे में खरीदे थे तो इतनी जल्दी इतना फरबा ऊंट इतने पैसे को नहीं मिल जाएगा, जरूर तुम्हारे ऊंटों की सेवा ज्यादा हुई है, जरूर तुम्हारे ऊंटों की खिदमत ज्यादा हुई है। तो कहा बाबा जान इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। कहा अब्दुल्ला ऊंट को फरोख्त करो, सिर्फ इतना नफा लो जितना और लोगों के ऊंटों में नफा आए, उससे ज्यादा जो नफा मिल रहा है उसे शाम के गरीबों में तकसीम कर दो या माले गनीमत में जमा करो। जायज नहीं है कि मेरे नाम पर तुम अपने ऊंट की खिदमत को हासिल करो। कहा बाबा अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मेरा कोई यह नजरिया नहीं है। उस हस्ती का नाम जनाब उमर फारूक आजम है जो अपने नाम की वजह से अपने बेटों को भी फायदा उठाने की इजाजत नहीं दिया। बहुत खूब, क्या क्या, बहुत अच्छा। ऐसे हमारे हाकिम का नाम है, उसे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहते हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, तवज्जो इधर करो। उस शख्सियत को उमर फारूक आजम कहते हैं। अंदाज ये थे 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं। पहुंचने वाला रूम का सफीर पहुंचता है मस्जिद नबवी शरीफ में। देखा एक शख्स ईंट पर सर रखकर, मिट्टी की ईंटें होती, सर रखकर मस्जिद नबवी के सहन में लेटा हुआ है। गर्मियों का मौसम है, दोपहर का वक्त है, बदन पर पसीने हैं, कपड़ों में कुछ पसीने की वजह से कुछ मिट्टियां लगी हुई है। वो शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और कहता है ऐ मुसलमानों, तुम्हारा बादशाह कहां है? तुम्हारा बादशाह कहां है? तो सहाबा ने कहा हमारे यहां बादशाह नहीं होते, हमारा बादशाह सिर्फ अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। क़यामत के दिन आवाज आएगी, बताओ आज किसकी बादशाहत है? बहुत झगड़े हैं, बड़ी लड़ाई है, इसकी हुकूमत है, उसकी सल्तनत है, उसकी कुर्सी है। मेरे भाई कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, इस कायनात में बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है चंद दिनों के लिए अपने मुल्क की बादशाहत अता कर देता है। बहुत अच्छा। ये कभी फिरौन के हाथ जाएगी, कभी नमरूद के हाथ जाएगी, कभी कारून के हाथ जाएगी, लेकिन जब उमर फारूक आजम के हाथ आएगी ये बादशाहत तो जमाने में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जब नेक लोगों के हाथ आएगी तब कोई भूखा ना रहेगा। हम अपने मेंबर से बयान करते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरियां पानी पीती थी, एक दौर था। लोग कहते कब पीते थे? हमने कहा उमर फारूक आजम का दौर था। कहा मौलाना ये कोई रियल बात है या आप सीरियल बता रहे हो? हमने कहा हमारे मेंबर से सीरियल की बातें नहीं होती, रियल बातें उजागर की जाती है। कहा ऐसा कैसे असंभव है? शेर बकरियां एक घाट पर पानी पिए। हमने कहा जब जमीन पर इंसाफ कायम हो जाए तो बकरियां शेर से डरना छोड़ देती हैं और शेर बकरियों पर हमला करना छोड़ देता है। वाह वाह, बहुत खूब। उस बावकार हस्ती को जनाब उमर फारूक आजम कहते हैं। माशाअल्लाह, यही उमर फारूक आजम है। सफीर पूछ रहा है, सफीर पूछ रहा है, सफीर पूछ रहा है तुम्हारा अच्छा अमीर कौन है? अमीरुल मोमिनीन कौन है? कहां मिलेंगे? सहाबा ने कहा आहिस्ता बात कर, दोपहर का वक्त है, हमारा अमीर रत जगह करता है, मदीने के गलियों में, जंगलों में, बयाबानों में गश्त करता है, लोगों के हालात की खबर लेता है। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। इसलिए हमारा अमीर दोपहर को आराम कर रहा है, थोड़ी सी नींद आई है, आराम करने दे, आहिस्ता बात कर। वो हजरत उमर फारूक आजम का चेहरा देखने लगा, देखते देखते कहता है क्या उमर यही है? तो सहाबा ने कहा हाँ उमर यही है। और गौर से देखा, कहा अल्लाह की कसम कहता हूं अगर उमर यही है तब इसे नबी होना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, कहा उमर यही है तो इसे नबी होना चाहिए। कहा तुम्हें कैसे पता नबी होना चाहिए? कहा कुरान तो नहीं पढ़ा, पिछली किताबें पढ़ा है, तौरेत में, इंजील में, उसमें जो नबियों के औसाफ बताए गए हैं वो सारी खूबियां इस बंदे में नजर आ रही हैं। वो सारी खूबियां इस बंदे पर। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम 17 पेवल लगे हुए कुर्ते पहनकर जमीन पर बगैर किसी हिफाजती दस्ता के बेफिक्र होकर ऐसे लेटा हुआ है कि वो नींद में है तो जमाना उसके चेहरे को देखकर खौफजदा।
वो नींद में है। तब सहाबा ने कहा ये तू अब बता रहा है कि उमर नबी है। सुन, हमारे यहाँ कोई नबी नहीं होगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। हमारे नबी ने तो ये बात पहले बता दिया है, नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। बहुत अच्छा। जिसकी शान नबियों जैसी हो, अंदाज नबियों जैसे हो, किरदार नबियों जैसे हो, तो अब बताएं उसके पास नेकियां कितनी होगी। वो उमर जिसकी शान का आलम ये रहा, मदीने के गलियों में रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, देखा एक औरत चली आ रही है, तो आपने कहा ऐ खातून, रात की तारीकी में अकेले मत टहला कर, औरतों के लिए मुनासिब नहीं है, थोड़ा खौफ कर। तो उस औरत ने कहा कि क्या उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया या आप उमर खुद हैं? तो उसने कहा तू ये कैसे जानती है कि मैं उमर हूं? कहा मदीने की जमीन पर अगर उमर मौजूद है तो किसी के आंख में इतनी ताब नहीं है कि किसी औरत की तरफ आंख उठा कर देख। क्या कहने, इसलिए उमर मौजूद है तो हम बेखौफ हुआ करते हैं, वो रात की तन्हाई हो या दोपहर का सन्नाटा हो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या उमर ये अगर तू ऐ मर्द अगर तू बोलता है या तो उमर इंतकाल कर चुका है तब तू मुझसे कलाम कर रहा है, या तो तू खुद उमर होगा। आपकी आंखों में आंसू आए, कहा मेरी बहन माफ करना, उमर मैं ही हूं, लेकिन मेरा काम है नसीहत करना, बहरहाल फिर भी एहतियात किया गया। सरकार उमर फारूक आजम की शख्सियत का आलम ये, आप देखें हुजूर के सहाबी कैसे होते हो, क्या शान है इनकी, क्या मकाम है इनका। मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवाबार है, आने वाला शख्स आ जाता है, कहता अमीरुल मोमिनीन एक मसला बताएं। कहा मसला क्या है? कहा मेरी एक बेटी है, जवान हो चुकी है, रिश्ते निकाह आया है, तो कहा निकाह कर दो। कहा लेकिन हुजूर एक बात मेरे दिल को खटकती है। कहा कैसी बात खटकती है आपके दिल में? कहा वो बात ये खटकती है मेरे दिल में कि मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले एक जुर्म किया था। ये कहकर वो रोने लगा। कहा जुर्म से क्या मुराद है? जुर्म से मुराद क्या ज़िना है? तो कहा हाँ। तो कहा पूछना क्या चाहते हो? कहा पूछना ये चाहता हूं क्या होने वाला दामाद जो है इस गुनाह के बारे में उसे बताना पड़ेगा? कितने प्यारे लोग थे, कितना भोला दौर था, कितने अच्छे लोग थे, कहीं अमानत में खयानत ना हो जाए। मैं एक गुनहगार दागदार बेटी को अगर बगैर ऐब बताए मैं उसे रुखसत कर दूं तो कहीं अल्लाह के यहां मेरी गिरफ्त ना हो जाए। आप बताएं, बताना जरूरी है या इसे निकाह कर दूं? आज तो हम अपना माल, ऐबदार माल को हम बगैर ऐब बताकर बेच देते हैं। आज कितना धोखा है, आज कितना फरेब है, आज कितना फराड है। इसलिए फराड है, हमने जिंदगी जीने के लिए दुनिया को तो देखा, दुनिया की बातों को सीखा पढ़ा, लेकिन हमने अल्लाह उसके रसूल के, सहाबा की शान और अजमत, उनकी सीरत के गोशों को हमने नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। आज उमर फारूक आजम कहते ऐ बंदे खुदा, क्या तेरी बेटी ने तौबा कर लिया है? कहा हाँ मेरी बेटी ने तौबा कर लिया है। तो कहा जिस ऐब पर अल्लाह पर्दा डाल दे तो क्या तू उसे खोलना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। बंदा मुजरिम हो फिर वो रब की तरफ रुजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी तक ले जाए। तो कहा ऐ बंदा खुदा, कितना भोला मर्द है तू, अपनी बेटी का ऐब बताएगा, वो भी ऐसा ऐब तो कोई तेरी बेटी से निकाह करेगा? कहा हुजूर मुझे खुदा का खौफ बार बार सताता है, कहीं मैं गिरफ्त में ना आ जाऊं। कहा जा मस्जिद नबवी के सहन से उमर ऐलान करता है तू अपनी बेटी को गुनहगार समझकर नहीं परहेजगार समझकर निकाह कर रुखसत कर, क्योंकि तेरी बेटी ने तौबा कर लिया है और तौबा करने वाला गुनहगार नहीं होता, परहेजगार हुआ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत खूब। आज हम तौबा के बाद भी लोगों की ऐबजोई करते हैं, लोगों के ऐबों पर निगाह रखते हैं। बंदा सुधर चुका है, तौबा कर चुका है, गुनाहों से माफी मांग चुका है, और फिर भी हम उसकी इज्जत को नीलाम करने के लिए सरबस कमर बांधे रहते हैं। इसलिए हमें इन बुरी खसलतों से निकल करके उन पाकीज़ा हस्तियों की सीरत को अपनाना पड़ेगा। इतनी बावकार ज़ात उमर फारूक आज़म की कि कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पर कुरान की आयतों ने उनके अल्फाज की तायीद किया।
औरतों को जो पर्दे का हुक्म है, ये उमर फारूक आजम की ख्वाहिशात पर कुरान की आयत नाजिल हुई। रमजान की रातों में औरतें हलाल हुई, ये भी उमर की अता है। रमजान का रोजादार इंसान हो और अपनी बीवी से कुर्बत कर ले तो रोजा टूट जाएगा, अलग से कफारा भी लाजिम आ जाएगा। लेकिन कुरान ने कहा उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम, रमजान की रातों में औरतें तुम पर हलाल हो गई। रमजान की रातों में औरतें मतलब अफ्तार से लेकर सहरी तक, ये कानून क्यों मिला? ये कानून उमर की अता है। हजरत उमर फारूक आजम रमजान में रात में बीवी से कुर्बत किया, सुबह माफी के लिए हुजूर के दर पर आए, कहा सरकार कफ़ारा क्या है? तो जवाब आया महबूब उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम, उमर ने जो खता की है अल्लाह के नजदीक वो खता नहीं है, आपकी उम्मत के लिए उमर की खता आता बन गई है, नेमत बन गई। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, जिंदा आपकी उम्मत के लिए उमर की खता आता बन गई, नेमत बन गई। आप अंदाजा करें, जिस उमर की खता को अल्लाह अता बना दे, आज कौन पैदा हो गया है उमर की खता के बारे में टिप्पणी करे? क्या कहने, फिक्र करो अपनी आखिरत की। हजरत इकराम वकार, इतने सब कुछ, इतने बड़े मर्तबे होने के बाद मेरे नबी फरमाते उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी। तो कौन सी एक नेकी थी? कुछ लोगों ने कहा वो गारे सौर की नेकी थी। कुछ मुफस्सरीन इस बात की तरफ जा रहे हैं वो नेकी थी जो मस्जिद नबवी की कीमत को सिद्दीक़ अकबर ने अदा किया। उसमें इखलास, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत रही कि अबू बकर वो है रियाजुल जन्ना। कोई शक है? जन्नत है कि नहीं हो? जन्नत है कि नहीं हो? एक सिमत रोजे की जाली, एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, वो जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। कयामत के दिन वो हिस्सा जन्नत में होगा, कयामत के दिन वो हिस्सा जन्नत में होगा, क्योंकि उस महबूब ने कहा, जिस महबूब ने हमें कहा खुदा एक है, उसी महबूब ने उसे जन्नत कहा है। अबू बकर सलाम हो आप पर, सिद्दीक सलाम हो आप पर, सिद्दीक करम करे हम पर। अरे आप तो वो हैं, लोग आपकी शान को क्या समझेंगे? आपकी शान को वही समझ सकता है जिसकी आखिरत बेहतर बनने वाली है, वरना आप तो वो हैं, कोई मदीना जाकर देखे, आपकी जमीन पर जन्नत उतर पड़ी है, जन्नत उतर पड़ी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने मदहे सहाबा। बहुत अच्छा, सुभान। ये तो जन्नत है। तवज्जो चाहता हूँ, आगे आए। सरकार का रोज़े मुबारक है, आपके जिस्म मुबारक से जमीन का जो हिस्सा लगा हुआ है, जो खाके पाक, तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला इस बात पर है कि वो मिट्टी खाने काबा अर्श आज़म बैतुल मामूर से अफजल है। मदीने पाक के और जो ज़मीन के हिस्से हैं, जो मस्जिद के हिस्से हैं, उस पर इख्तिलाफ है, मक्का अफजल मदीना अफजल, इस पर उलमा ने बातें किया, कलाम किया है। लेकिन जो हुजूर के जिस्म पाक से हिस्सा लगा हुआ है, वो हिस्सा अर्श आज़म से अफजल है। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था, वहीं हुजूर आराम करते थे, वहीं से निकलकर मस्जिद की तरफ आते थे, वहीं आपकी मज़ार शरीफ है। सरकार का विसाल हुआ तो इख्तिलाफ पैदा हुआ। कुछ सहाबा ने कहा कि हुजूर को मक्का ले जाया जाए, क्योंकि हुजूर मुहाजिरीन में से हैं, आपका आबाई वतन मक्का है। तो कुछ लोगों ने कहा नबियों की जमीन शाम है, मुल्क शाम लेकर चलो। कुछ लोगों ने जन्नतुल बकी दिगर मकामात के लिए कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो भी नबी जहां विसाल करता है उसकी कब्र पाक वहीं बनाई जाती है, वहीं तकसीम बनाई जाती है। ये अबू बकर सिद्दीक का फैसला था। तो जहां हुजूर का विसाल हुआ वहीं आपकी कब्र मुनव्वर बनी, और जब कब्र मुनव्वर बनी तो वो मिट्टी अर्श से अफजल हो गई, खाने काबा से अफजल हो गई, बैतुल मामूर से अफजल हो गई। अबू बकर आप वो हैं कि आपकी जमीन पर सिर्फ जन्नत नहीं, खुदा का अर्श उतर पड़ा है, अर्श उतर पड़ा है। महबूब रब्बे अर्श हैं, उस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो उमर फारूक आजम के इमाम हैं। वो अबू बकर सिद्दीक हैं जो हजरत उस्मान गनी के इमाम हैं।
वो अबू बकर जो मौला अली के इमाम हैं। आप तो यूं तो हर एतबार से बड़े अफसर हैं। हुजूर ने एक दिन पूछा था, आज किसी ने मरीज की इयादत किया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं। आज किसी ने भूखे को खाना खिलाया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका मैं। आका ने पूछा कि आज किसी बीमार की इयादत किया, किसी भूखे को खाना खिलाया, आज किसी जनाजे में शिरकत किया? जितनी बातें पूछा सबके बारे में सिद्दीक अकबर कहते, सरकार मैं। पता क्या चला, कोई ऐसा अमल नहीं होता था, वो ढूंढ ढूंढ कर हुजूर की इताअत में लगे रहते थे। और फरमाया, मुझे हुजूर का चेहरा देखना अच्छा लगता है। आपकी पसंद जो है हुजूर का चेहरे का दीदार है, हुजूर की सोबत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन ऐलान फरमाया कि फला अमल करने वाले फला लोग जन्नत के फला दरवाजे से दाखिल होंगे, फला लोग फला दरवाजे से दाखिल होंगे, फला लोग फला दरवाजे से दाखिल होंगे, फला लोग फला दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग गई और जाकर कहते, या रसूल अल्लाह, मेरा भी नाम किसी दरवाजे पर बुलाया जाएगा कि नहीं? मैं किसी लायक हुआ कि नहीं? जरा देखें, आप अंदाजा करें। आकाए कायनात ने फरमाया, मेरे यार अबू बकर, तू ही तो वो एक शख्स है कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दिया जाएगा, अबू बकर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ। जन्नतुल नईम हो, जन्नतुल फिरदौस हो, बाबे रैयान हो, हर दरवाजे का मालिक सिर्फ सिद्दीक सिद्दीक की सदाकत करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अगर कोई अबू बकर सिद्दीक की शान अजमत, उनके फजाइल और मनाकिब में लबकुशाई करे तो मौला अली को तकलीफ देता है। इतनी मोहब्बत करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक मौलाए कायनात से, और खुद मौलाए कायनात हजरत अबू बकर सिद्दीक से इतनी मोहब्बत करते थे। हजरत गिरामी वकार, आप इन तवारीखों को पढ़ें, इसको उलमाए किराम से पूछे समझे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली का चेहरा देखा करते थे मोहब्बत से। पूछा था मौला अली ने, अबू बकर आप इस तरह देखते हैं? तो कहा, अली क्यों ना देखूं? मदीने के ताजदार ने फरमाया, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। हजरत इमाम हसन को गोद में लेकर मस्जिद नबवी के करीब गए मौला अली। हजरत सिद्दीक अकबर ने गोद से उठाकर इमाम हसन को बोसा लिया, कंधे पर बैठा लिया। सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ सिद्दीक अकबर, बच्चा बच्चा होता है, सर पर हाथ रख देते एक बाप के लिए काफ़ी था। अब ये कोई बच्चा आए तो हजरत अपने सर पर हाथ रख दे, अपना हाथ उसके सर पर रख दे तो ये माँ बाप के खुशी का सबब बन जाएगा, ये काफ़ी है। अब ऐसा थोड़ी कि हजरत कंधे पर उठा ले, तो वही बात का सर पर हाथ रख देते, आप आका के जानशीन हैं, इतना काफ़ी था। तो कहा कि अली, ये हसन है हसन, ये सरदार है सरदार, ये सैयद है सैयद। सरदार को सैयद के सर पर हाथ नहीं रखा जाता, सैयद को उठाकर सर पे बैठाया जाता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सैयदों के अदब को, ताजीम को लोग सिद्दीक अकबर को इससे जुदा बता रहे हैं। हम इसी दिन के लिए जिंदा थे, हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। याद रखना, सैयद से मोहब्बत करना, इसे मसलके सिद्दीकी कहते हैं, और मौजूदा दौर में इसी को मसलके आला हजरत कहते हैं। आपने भी सैयद के पालकी को उठाया, ये फिक्र सिद्दीकी थी, ये फिक्र सिद्दीकी है। ये मत जुदा करो सहाबा इकराम अहले बैत को। हमारा मसलक, हमारा मजहब ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या कहना, बहुत अच्छा। हजरत उमर फारूक आजम है, मस्जिद नबवी शरीफ है, माल गनीमत तकसीम फरमा रहे, ढेर लगा हुआ है माल का, मदाइन फतेह हुआ, मालदार मुल्क फतेह हुआ है। जो बच्चे थे 12, 14, 15, 16 साल की उम्र के जो बच्चे थे, जो दहलीज़े बुलुगियत पर कदम रख चुके थे या नए नए बालिग हुए थे, उनका हिस्सा 500 दिरहम आया था। शख्सियत के एतबार से वो चीज़ें तकसीम की जाती थी। अब जैसे कोई बड़ी शख्सियत है, बड़ी किरदार का मालिक है, तो उसको 1000 देंगे, 500 देंगे, 200 किसी का, तो इन बच्चों का 500 दिरहम माले गनीमत तकसीम करने के लिए। तो बगल में अब्दुल्ला बिन उमर, उमर फारूक आजम के बेटे हैं, अब बगल में इमाम हसन है, वही इमाम। हदीस शरीफ में किसी बुरे काम को देखो, अगर ताकत है, कोई बंदा नाच रहा है, गाना गा रहा है, कोई शराब पी रहा है, अगर ताकत है हमारे पास, कुव्वत है हमारे पास, हम मार कर सख्ती करके इस बुराई को रोक सकते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम वहां पर सख्ती करें, नहीं तो जबान से रोक दें, नहीं तो दिल से बुरा जाने। ये ईमान का छोटा हिस्सा है, अदना हिस्सा है, दिल से। हजरत उमर फारूक आजम यही कहते, जहां बैठना वहीं बैठना जहां बुरी चीज की बातें ना हो, वही कहना जो हक हो। नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। हजरत उमर फारूक आजम का ये तेवर सरकार गौसे पाक कहते, बंदे मोमिन तेरे मिजाज में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तू मुसलमान होकर शराब के अड्डे पे खुद बैठ जा, ज़िना के अड्डे की जीनत बन जा, हराम खोर रिश्वत खोर हो जा, अजान हो तो चौराहों पर होटलों पर बैठकर कह कहा ठट्ठेबाजी करता रहे, नमाज से दूर हो जा, सजदों से दूर हो जा, कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बनकर रह जाए। अहले ईमान का शेवा न कल ये था न कयामत तक कभी हो सकता है। ईमान वाले वो हैं फफिर्रू इलल्लाह, जब अल्लाह की बात आती है तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ चलते हैं, और जब बुराई की बात आती है तो उसकी बगावत करते हैं, नेकी की बात आती है तो उसकी मुआफिकत करके नेकी की बात को पायदार बनाते हैं, तकवीयत अता फरमाते हैं। क्या कहने, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मैंने नेकी की दावत देना, बुराई से रोकने की तालीम हजरत उमर फारूक आदम के सीरत से उठा कर लिया। क्या कहने, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत दूर से कहा नारा लगा, बोले 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 आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पलट कर देखा, इधर देखे भाई, इधर देखे, आप देखिए इधर, इधर देखो, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा। खाना खिलाने से ज्यादा सवाब मैंने कहीं नहीं पाया। भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, और फिर इतना खिलाया कि आज हर घर में गौस पाक का लंगर होता है ना साहब। शादी बच्चे की है, बेटे की है, बिटिया की बारात है, गौस पाक का लंगर है। अम्मा अब्बा की फातिहा का खाना है, लंगर गौस पाक का है। उर्स गरीब नवाज का है, खाना गौस पाक का है। उर्स बरेली शरीफ में है, लंगर गौसे आजम का है। लंगर और गौस पाक ये लाजिम मलजूम की तरह हो गया। इतना खिलाया, आज भी गौसे पाक के नाम का खाना खिलाया जाता है। बहुत खिलाया बगदाद शरीफ में, इतना खिलाया कि परिंदों को भी भूखा नहीं रहने दिया। एक गुलाम को ड्यूटी दे दिया, जाओ परिंदों को दाने चुनाओ। एक से कहा चूंटियों को मिठाई चीनी डालो जाकर, जानवरों को पानी पिलाने का इंतजाम करवा दिया, किसी को भूखा देख ना सके। पूछा गया, भूखों को खाना खिलाने की तालीम या गौसे आजम आपने कहां से हासिल किया? जवाब अता हुआ, यह हजरत उस्मान गनी की चौखट की खैरात आई है मेरे। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, आपको पसंद क्या है? आपने कहा, दिन में जमीन पर फैल कर भूखों को खाना खिलाना और रात की तारीकी में अल्लाह की बारगाह में गिरिया बजारी करना। सरकार गौसे आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ा, 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर कुरान पढ़ा, कसरत से तिलावत कुरान अजीम फरमाते रहे। कुरान ने कहा, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अहले ईमान के औसाफ जो कुरान ने दिए, उनकी रातें क़याम में और सजदों में गुजर जाती है। पूछा गया, ये नेमत आई कहां से? कहा, यह हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठा कर देखा तो वो रात में जब नमाज के लिए खड़े हो जाते तो एक रकत में पूरा कुरान पढ़ डालते थे। सुभान अल्लाह, एक रकत में पूरा कुरान पढ़ डालते थे। रात में इस कदर गरिया वजारी करते थे, सुबह होती तो निकल जाते, किसी जरूरतमंद तो देखते, जरूरत पूरी कर देते। इस कदर आलम रहा कि बियर रूमा जो मदीना मुनव्वरा का एक यहूदी का कुआं था, रूमा जिसका नाम था, बाद में वो बियर उस्मान के नाम से मशहूर हुआ। हजरत उस्मान गनी ने देखा मदीना मुनव्वरा के और कुएं के पानी खारे हैं, मुसलमानों को पानी पीने में कुछ तकलीफ होती है और वो यहूदी पानी बेचा करता है। यानी जिस दौर में पहनने के लिए कपड़े ना हो, 10-10, 20-20, 50-50 पेवन लगे हो, ये वो दौर था जिस दौर में जिस खजूर की गुठली को चूस कर सहाबा सहरी करते, वही गुठली चूस कर अफ्तारी करते थे। जिस दौर में खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, तो पानी खरीद कर कैसे पिया जा सकता है? भाई ये जो बिस्लरी बाटलें चल रही हैं, ये उन्हीं की भूख प्यास की खैरात है।
लेकिन हम भूल गए उन्हें, हमें एहसास नहीं रहा। हम तो अपनी ताकत पर भरोसा कर बैठे, अपनी कुव्वत पर भरोसा कर बैठे। एक आदमी 1 लाख कमाता है तो वो सोचता है कि ये मेरी जो तरक्की है ये मेरी अपनी प्राइवेट मेरी मेहनत का नतीजा है। याद रखना, अगर अल्लाह तौफीक न दे तो मेहनत भी ना कर सकते, तरक्की भी ना पाते। ये सब उन्हीं बुजुर्गों का हिस्सा है। इसलिए हमेशा आजिज़ी इनकिसारी हमारे दामन में रहे। अमीर बन जाओ, गरीब बन जाओ, बीमार हो जाओ, सेहतयाब रहो, रब की बारगाह के होकर रहो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी से बात किया, कहा कि ऐसा करो, इस कुएं को बेचोगे? तो उसने कहा नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, इससे मैं रिस्क तकसीम करता हूँ, रिस्क मैं हासिल करता हूँ। प्यास लगे, लोग पानी खरीदने जाएं अपनी जरूरत के लिए, तो आपने कहा अरे बेच दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं बेच दूंगा। एक दिन कुएं पर कब्जा हमारा होगा, एक दिन कुएं पर आपका होगा। हफ्ते में 7 दिन होते, जुमा को हमारा है, शनिचर तुम्हारा है, इत्तवार हमारा है, दुशंबा तुम्हारा है, मंगल हमारा है, बुध तुम्हारा है। तो कहा ठीक है, ऐसा ही कर लो। इसकी कीमत कितना लोगे? तो उसने कहा 12,000 दिरहम लूंगा। बगैर किसी मोल भाव के आपने 12,000 दिरहम दे दिया। उसके बाद मदीने शरीफ में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, फला दिन कुआं हमारा है, जाओ सारा जरूरत का पानी भर लो, इतना भर लो कि कल के लिए काफी हो जाए। फिर कहा उस दिन ना जाना, उस दिन वो बेचेगा। फिर दूसरे दिन जाना, कुआं हमारा। तो अब एक्स्ट्रा पानी लोग भर लेते, जब उसकी बारी आती तो पानी बिकता ही नहीं। तो वो खुद यहूदी कहता है कुछ और कीमत दे दो, हमेशा के लिए कुआं ले लो आप। तो कहा अब कितना लोगे? कहा 8,000 दिरहम और दे दो। तो आपने उसे 8,000 दिरहम और दिया। 20,000 दिरहम का यह कुआं खरीदा, बियर रूमा, जो हजरत उस्मान गनी के नाम हो गया, बियर उस्मान कहा जाने लगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब यह खबर पहुंची तो मेरे आका की आंखें भीग गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे उस्मान ने आज मेरे दिल को ठंडा कर दिया है, मेरी उम्मत के कलेजे को ठंडक पहुंचाकर हाथ पकड़कर कहा, उस्मान आज तूने अपने नबी के हाथ से जन्नत खरीद लिया है, जन्नत की कीमत तूने अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उस्मान गनी की जाते बाबरकात है। हुजूर ने, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा इकराम की तारीखें उठा कर पढ़ो, पूछा करो उलमा के पास बैठ करके। मौला अली की हकीकी मोहब्बत का मजा तब होगा जब हम उनके दोस्तों के बारे में भी कुछ जानेंगे। वाह क्या क्या, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जुन्नूरैन कहा गया आपका, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। बहुत अच्छा। ये कई भाई बेचारे मुहिब्बे अहले बैत भी है, मुहिब्बे सहाबा भी है। जब से मेरी तारीख लिए तब से बेचारे फोन करते हैं और कहते सहाबा इकराम की। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा मजहब है, ये हमारा मसलक है। क्या क्या, सहाबी हैं हमारे, अहले बैत हैं हमारे, हम उनके नाम का खाते, उनके नाम का पीते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें उनके गिरोह में रखे, उनके चाहने वालों के गिरोह में। तवज्जो चाहता हूँ मैं, ज़हन हाजिर रखें आप। एक दिन हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, कहा मेरी बेटी रुकैया के घर चले जाओ। सुने गौर से, बीबी रुकैया ये हुजूर की बड़ी बेटी हैं जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। कहा मेरी बेटी रुकैया के घर चले जाओ, ये फला सामान देकर आओ। जब वो सहाबी गए तो फिर वापस आए तो हुजूर ने फरमाया मेरी रुकैया को देखा? कहा हाँ। कहा मेरे उस्मान को भी देखा? कहा हाँ। उस वक्त जो औरतों के पर्दे वाली आयत है उस वक्त नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं था, इसलिए कहा मेरी रुकैया को देखा? कहा हाँ। कहा मेरे उस्मान को देखा? कहा हाँ। कहा इंसाफ सुख से बताओ, क्या जमीन के ऊपर इतना खूबसूरत जोड़ा और देखा है जैसे मेरी रुकैया मेरे उस्मान है? जैसे मेरी रुकैया मेरे उस्मान है। बड़े हसीनो जमील थे हजरत उस्मान गनी। अपनी बेटी रुकैया, बीबी रुकैया का जब विसाल हुआ तो सरकार ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान को आपने दूसरी बेटी दे दिया? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास 100 बेटियां होती, अगर मेरे पास 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके सबको उस्मान के निकाह में दे देता। मेरा उस्मान उस मर्तबे पर फाइज है।
नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। मनसब ये है, मकाम ये है, मर्तबा ये है। उसके बाद भी एक नसीहत ले ले आपके दर से। जब कब्रिस्तान से गुजरते तो कब्रिस्तान पर खड़े होते तो इतना रोते, दाढ़ी शरीफ घनी थी, चेहरा गोरा गोरा था, जो आपकी सीरत निगारों ने जो आपकी हुलिये का तज़किरा फरमाया है। चौड़ा कल्ला था, गोरी रंगत, गुलाबी रंगत थी, मुस्कुराते तो लगता गुलाब की पनखड़ी खिल गई। ऐसे थे, बड़े रकीकुल कल्ब, बड़े सखी, बड़ी नेक तबीयत, अजब शान, अजब अंदाज, हया पाक दामनी की हद इंतहा को पहुंचे थे। हुजूर की बारगाह में कोई आता तो हुजूर जिस कंडीशन में होते वैसे ही रहते, लेकिन जब उस्मान गनी आते तो सरकार उठकर बैठ जाते और अपनी पिंडली शरीफ पर तहमद शरीफ, पैरहन शरीफ रख लेते। पूछा जाता, या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी आते हैं तो आप इतना एहतमाम करते हैं, हालांकि आप खुद कुंवारी औरतों से भी ज्यादा हयादार हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं मेरा उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, तो मैं नबी होकर उससे हया क्यों ना करूंगा। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान पर खड़े होकर रोते, दाढ़ी शरीफ से आंसू टपका करते थे, आंसू टपका करते थे। पूछा जाता, आप कब्रिस्तान पर खड़े होकर, कब्रों में पर खड़े होकर इतना रोते क्यों है? तो आप एक तालीम देते हैं, कब्र जो है यह आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो वहाँ भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ नाकाम हुआ वो वहाँ भी नाकाम हो जाएगा। हम लोग बहुत बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। झूठ, गीबत, बदी, चुगली, बदकलामी, बदतहजीबी, बदअखलाकी, हसद, रिश्वत, सूद, बियाज, मक्कारी, मक्र, फरेब, इनाद, माँ बाप की नाफरमानी, बेकदरी, बड़ों की नाकदरी, छोटों पर शफकतें नहीं, ये सारे जराइम हमारे अंदर हैं। लेकिन इतना याद रखें, कब्र वो मंजिल है जहाँ हर शख्स को जाना है। हम आला हजरत का एक शेर बहुत पढ़ते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सैयद साहब बैठे, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। मैं अपनी जबान हजरत के तलबे के नीचे रखकर ये बात कहना चाहता हूँ, ये शेर आला हजरत ने हमारे आपके लिए नहीं कहा है, हमारे आपके लिए दूसरी पॉइंट की बात की है। टर्निंग पॉइंट जो है वो ये है कि अंधेरा घर, अकेली जान, दिल घुटता दम उगता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बहुत अच्छा, सुभान। मतलब ये बात हमारे लिए, अंधेरा घर, कब्र है, अकेली जान, दिल घुटता दम उगता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, वो साथ आने वाली है। आला हजरत ने हमें गफलत में देखा, जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है, जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। तो हमें कहा, हाय काफिल वो क्या जगह है जहां, गरीबान में हाथ आज भी उनकी रूह डालकर कब्र दिखा रही है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। लेकिन जो लोग जाग गए, आला हजरत की बारगाह में बैठता कौन लोग बैठते थे? सदरुल शरिया, सदरुल अफाजिल, शेर सुन्नत, मुहद्दिस सूरती, मुहद्दिस आज़म हिंद की छौछवी, पीर जमात अली शाह, सैयद दीदार अली शाह, पीर महर अली शाह का दौर है। हुजूर शेख मजजूब सुल्तान का दौर है, जिनकी मदार शरीफ मुंबई में है। वारिसे देवा का दौर है, ताजुल औलिया का दौर है। आला हजरत का जो जमाना है, उसके बाद जब आप देखेंगे उनके बेटों का दौर, तो हुज्जतुल इस्लाम का दौर है, मुफ्ती आजम का दौर है, हाफिज मिल्लत का दौर है, मुजाहिद मिल्लत का दौर है। निगाहे आला हजरत हो तो माजी करीब, मुस्तकबिल करीब में और आपके हाल के दौर में वो पाक हस्तियां आपके सामने बैठी हैं, जिनका सीना इश्क रसूल से लबरेज है, जिनकी जबान पर जिक्र इलाही है। तो वो पाक चेहरे, पाक
पाक जलवे तकवा की राहों के मुसाफिरों को देखकर आला हजरत ने देखा, फिर भी ये रोते हैं तहज्जुद के वक्त उठकर, तो उनको तसल्ली देकर कहा, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, और हश्र तक कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न मदहे सहाबा, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। हमें तो पहले निकलना है इस काले भंवर से, इस काली घटा से, अंधेरा घर अकेली जान, हम तो यहीं अटके। जब यहां से निकलेंगे तब लज्जत मिलेगी, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम नमाज नहीं पढ़ते, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम भाई का हक खा जाएंगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम जुल्म करेंगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हराम हमारी जवानी शराब के अड्डे की रौनक बन गई, खाक होकर इश्क में। ना ना ना, ये धोखा दुनिया वालों को दे सकते हैं हम, अल्लाह के हाथ धोखा नहीं है। इसलिए हमें खुद निकलना पड़ेगा इस काले भंवर से। इतना बड़ा शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाला, दो बेटियां हुजूर के निकाह में हो, वो कब्रिस्तान पर खड़े होकर रो रहा है। जनाजे में ठट्ठाबाजी करके चलने वालों, गौर फिक्र करो। गौसे पाक ने एक दिन एक तालीम उजागर किया था, अपने मेंबर से तकरीर किया। आप देखें आपकी किताब अल-फतहुर रब्बानी उठा करके, बड़े पीर ने फरमाया, लोगों कीमती कपड़े पहनकर फख्र करते हो, लोगों अरबी नस्ल घोड़े पर सवार होकर फख्र करते हो, बड़ा गुरूर है तुम्हें अपनी जवानी पर, अपने शबाब पर, अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर। जाओ जाओ, रसूलुल्लाह का बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें आवाज दे रहा है, जाओ कब्रिस्तान के चक्कर काट कर आओ। जब लोग कब्रों की तरफ गए तो बड़े पीर ने फरमाया, क्या देख रहे हो? इन मिट्टी के ढेर के नीचे तुमसे ज्यादा खूबसूरत लोग लेटे हुए हैं, तुमसे अच्छे कपड़े पहनने वाले लेटे हैं, तुमसे ज्यादा मालदार लोग लेटे हुए हैं, लेकिन आज जमीन ने इन्हें ऐसा खा लिया कि सिवाय मिट्टी के ढेर के कोई निशान नहीं है। इसलिए ये जमीन इतराने की जगह नहीं है, अल्लाह से डरने की जगह है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने की जगह है। ये घमंड और गरूर की जगह नहीं है। अगर घमंड गरूर की जगह होती तो हजरत उस्मान गनी के पास इतनी दौलत थी कि गज़वे तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया, इस्लाम को माल की जरूरत है, तो सबने माल ला कर दिया, तो एक मुश्त जो भी इकट्ठा ना हो पाया था। लेकिन उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कोई है ऐसा बंदा जो 100 ऊंट मा साजो सामान राहे खुदा में वक्फ करे? उस्मान गनी दूर थे, दूर से कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपका उस्मान हाजिर है। वाह सुभान अल्लाह। किसी गरीब की भूख देखते हैं तो फिर रहम नहीं आता हमें। बैंक में 10-10 लाख रुपए रखे हुए हैं, पड़ोसी बीमार होकर अस्पताल में तड़प रहा है, 1000-2000 रुपये के लिए उसका अल्ट्रासाउंड, 5000 रुपये के लिए उसका सिटी स्कैन रुका हुआ है, बच्चे उसके यतीम होने वाले हैं। कब ये दिल रहम वाला बनेगा? कब इस दिल की तंगी और इसकी सख्ती दूर होगी? मेरे दोस्तों, तब तक नहीं दूर होगी जब तक हमारा ताल्लुक उस्मान गनी से मजबूत नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, उनका कलमा पढ़ने वाला जो बंदा है उसका दिल नर्म होना चाहिए, तबीयत में सख्ती नहीं होना चाहिए, मिजाज में घमंड नहीं होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द में काम आना चाहिए। इसलिए हमें अपने रवैये को, अपने मिजाज को बदलना है। फिर आका ने फरमाया, कोई और है जो 100 ऊंट मा साजो सामान अल्लाह की राह में दे? जिस वक्त मुसलमान भूखे हैं, न दाना है, न पानी, न लिबास, उस्मान गनी और करीब आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। हजरात गिरामी, 1000 ऊंट, एक रिवायत के मुताबिक 300 ऊंट गल्ला लदा हुआ राहे खुदा में आपने वक्फ फरमाया। हुजूर उस दिन हुजूर ने फिर फरमाया था, मेरे उस्मान ने आज वो अमल किया है, अब ये जो भी अमल करे इसका कोई अमल इसे नुकसान नहीं देगा। लेकिन उसके बाद भी आप तकवा के राहों के मुसाफिर रहे। गौसे पाक फरमाते हैं कि गरीबों को खाना खिलाना दुख दर्द उम्मत का कैसे सीने में होता है, ये मैंने उस्मान गनी से सीखा था। और रात को जागकर इबादत की लज्जतें और रूहानियत और नूर के समंदर में गोतासन होकर रब की मार्फत में डूब जाने की राह भी मैंने हजरत उस्मान गनी से लिया है।
इसलिए आपने फरमाया भी है कि उम्मत मुस्लिमा तुम्हें चाहिए ईमान की तक़वियत के लिए 2 नेमत हजरत उस्मान गनी के दर से लेना, एक गुरबा मसाकीन फुकरा की खिदमत लेना उस्मान गनी के दर से, और दूसरी रात मुकम्मल जाग कर सो कर गुजार मत देना। आज तो मोबाइल के स्क्रीन पर 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं, हम जागते चले जा रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर हम तबाह हैं, आंखें तबाह हैं। लेकिन ये रात तबाही के लिए नहीं, रात को सो अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है, लेकिन रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में वक्फ हो जाए तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जिनकी करवटें रातों को बिस्तरों से जुदा रहा करती हैं। हमको ऐशा की फुर्सत नहीं, फजर हमारी बिस्तर पर गुजर जा रही है। इसलिए हजरत उस्मान गनी के मज़ार शरीफ पर जन्नतुल बकी में जब जाओ तो आज उनकी मज़ार से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ ये होती है कि अब्द और माबूद के दरमियान के पर्दे उठा दे नमाज, खालिक व मखलूक की मुलाकात का जरिया है नमाज, साजिद व मसजूद की गुफ्तगू का तरीक़ा है नमाज, इंसान को खुदा की बारगाह तक पहुँचा दे नमाज, एक इनकलाबी पैगाम है नमाज, एक खुदाई आवाज़ है नमाज, एक मुस्तहकम ज़ाब्ते हयात है नमाज, इंसानी हिदायतों रहनुमाई का रोशन चिराग है नमाज, इंसान के फिसलते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दे नमाज, खुदा के जिक्र के लिए कायम करो नमाज, बुरी और बेहया बातों से रोके नमाज, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, दीन का सतून है नमाज, इस्लाम की शान है नमाज, मोमिन की पहचान है नमाज, नजात का सामान है नमाज, मगफिरत का ऐलान है नमाज, अल्लाह की रजा है नमाज, मुस्तफ़ा की अदा है नमाज, सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है नमाज, फारूक की अदालत का तेवर है नमाज, उस्मान की सखावत की बरकत है नमाज, अली की शुजाअत की कुव्वत और अली की शुजाअत की नेमत और बरकत है नमाज, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है नमाज, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फ़कीरी है नमाज, करबला की आवाज़ है नमाज, सकीना की आहों की बरकत है नमाज, आबिद बीमार के पाँव में लगी हुई बेड़ियों के दर्द का एहसास है नमाज, हजरत अली असगर के खुश्क हुलकूम की पुकार है नमाज। हजरत गिरामी वकार जब हम अपने बुजुर्गों के दर पर आए तो कहा ये बात है तो कब्रें रोशन होती है, जब दिल झुकता है तो आखिरत मुनव्वर होती है। इसलिए आओ दीन की तरफ, आओ सजदों की तरफ। इसलिए आओ राह मुस्तकीम की तरफ। सुभान अल्लाह। चलते चलते एक बात और कह दूं, सरकार गौसे आदम फरमाते मैंने 2 नेमत अपने जद मौला अली मुश्किल कुशा से लिया। ये तो सब मौला अली का है, ये ज़माना अली का है, ये जहां अली का है, हजरत गिरामी वक़ार। लेकिन मौलाए कायनात से मोहब्बत वैसी करो जैसे मोहब्बत सहाबा ने किया, जैसी मोहब्बत ताबई ने किया, तबे ताबई ने किया। किसी एक भी सहाबी का बुग़्ज़ अगर सीने में है, जरा सी भी कहीं से कमी वाक़ है, तो आप जान ले इस पर अल्लाह रसूल ने लानत फरमा दिया। अल्लामा जलालुद्दीन मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक रिवायत कोट करते हैं, मैं उसको बयान कर दूं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाए। शाम की सरजमीन है, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, अरब के बड़े बड़े शोरा बैठे हैं। ये एक रिवायत, सहाबा में इख्तिलाफात थे, वो हुजूर को खबर था, वो इज्तिहाद था उनका, इख्तिलाफ था। हक हर दौर में अली के साथ है, हक मौला अली मुश्किल कुशा के साथ है। लेकिन हमारे दीन में जो इज्तिहादी खता पर भी हो तो वो मुजरिम नहीं होता, वो सवाब का मुस्तहिक होता है, वो सवाब का मुस्तहिक होता है। जिस अमीर माविया को निगाह मुस्तफ़ा ने सहाबी बना दिया, 1400 बरस बाद कौन इतना दमदार हो गया जो उन्हें सहाबियत के शर्फ से खारिज करे। इमाम बुखारी सहाबी मानकर उनसे हदीस ले रहे हैं। देखें बुखारी शरीफ, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। इमाम बुखारी से पूछा गया इस हदीस का रावी कौन है, रिवायत कहां से उठाया, कहा रिवायत अमीर माविया से लिया है मैंने। ये उलमा बैठे, जिस इमाम बुखारी के नज़दीक अगर एक आदमी खड़े होकर पानी पी ले तो उसको वो खारिज कर दे, हम रिवायत नहीं लेंगे।
जिस इमाम बुखारी के नजदीक अगर वो हदीस लेने जाए, कोई जानवर को ऐसे बुलाए आ आ आ कहकर, जैसे होता है ना धोखे में लोग बुलाते, जानवर भागता चला आया तो देखा उसमें कुछ नहीं था पकड़ने के लिए, गए थे हदीस लेने, एक मुहद्दिस ऐसे बुलाते हैं, और जब देखा तो जानवर को पकड़ा, अब फिर कहे मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा इतने दूर से आए, क्यों जा रहे थे? कहा हदीस लेने आया था लेकिन अब नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा जो जानवर को धोखा दे सकता है इंसान को भी दे सकता है। अपनी बात कहीं हुजूर की तरफ मंसूब ना कर दे। मेरे मेयार के मुताबिक आप मोतबर रावी नहीं हैं। जिस इमाम बुखारी के नजदीक हदीस की रिवायत में इतनी सख्ती हो, वो अली के दुश्मन से रिवायत कैसे कर लेगा? पता क्या चला, जो लोग ये बातें बयान करते हैं ये उनकी गढ़ी हुई है। अली और अमीर माविया एक दूसरे के भाई हैं, ये अहले सुन्नत का मजहब है। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, ये अहले सुन्नत का। ये और बात है, मौला अली का मकाम बहुत बड़ा है, मौलाए कायनात का मर्तबा बहुत बुलंद है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो अफजल हम हसनैन करीमैन को मानते हैं जहां, लेकिन ये फजीलत उनके माबैन है। और बाद वाले कितने भी बड़े हो जाएं, अमीर माविया के नालैन की खैरात उनसे अफजल होगी। इसलिए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैठे तो कहा अरब के शोरा बैठे, कहा अरब के शोरा बैठे, कहा मुझे शेर सुनाओ। तो लोगों ने शेर सुनाना शुरू किया, तो आपने कहा और शेर नहीं, मुझे मौला अली की शान में कसीदे सुनाओ, मौलाए कायनात के शान में। अरब के एक शायर ने कहा एक शेर पर 1000 दिरहम लूंगा नजराना, फी शेर 1000 दिरहम लूंगा। तो आपने कहा मैं दूंगा। तो उसने जब शेर पढ़ा तो 1000 दिरहम नजराना दे करके अमीर माविया ने कहा सुन, तेरा शेर बहुत बड़ा है लेकिन मेरा अली उससे बड़ा है, मेरा अली उससे बड़ा है। उसने फिर कहा फिर शेर पढ़ो, तो फिर कहा 1000 लूंगा। इतने में एक शख्स नजर आया, कहा ये कुरैश घराने से ताल्लुक रखता है, अरबीउन नस्ल है, मक्के का है, और अरब की खमीर में फितरत में शायरी है, ये लोग खानदानी शायर हैं, इनको बनाओ। तो उसने आया, कहा शेर सुना। कहा अमीर माविया मैं शेर पढ़ूंगा लेकिन हर शेर पर 3000 दिरहम लूंगा, हर शेर पर 3000। कहा पढ़। तो उसने कोशिश करके बहुत बड़े मेयार का शेर पढ़ा। तो अमीर माविया ने सुना, कहा सुन तेरा शेर अच्छा है, तेरा शेर तो बड़ा है लेकिन मेरा अली उससे बड़ा है, मेरा अली उससे बड़ा है। यही वजह थी, मोहब्बत थी कि इमाम हसन ने आपको पूरी उम्मत की बागडोर दे दिया कि जो शख्स मेरे बाबा से इतनी मोहब्बत अहले बैत से करता हो वो उम्मत की हिफाजत करेगा। 20 साल तक आपकी सल्तनत कायम रही। आपकी सल्तनत में हसनैन करीमैन मौजूद हैं जो इमाम हसन ने आपको दिया था, और इमाम हसन को कोई हाजत होती तो मदीने से शाम की तरफ खत लिखते और कहते मुझे इतनी हाजत है, 1000 कभी 5000 कभी कभी 40 हजार नजराने शाम से मदीने की तरफ हसनैन करीमैन की तरफ आप रवाना फरमाते। इन तारीखों को तुम छुपा लोगे लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो लिख दिया है ये हमारे दिलों पर नक्श है, और हम जिंदा हैं तो इस उम्मत तक हम ये बातें पहुंचाते रहे। इसलिए हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, और सहाबी की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है, हर सहाबी की मोहब्बत। इसमें जर्रा बराबर अगर किसी के अंदर कमी आई तो इसके ईमान और उसके अकीदे में कमजोरी आएगी। इसलिए जरूरी है कि गुमराहियत से बचे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत जुन्नून बिसरी मैदान कासिया से गुजर रहे थे और नीचे उतर करके वहां के रेत को, कंकरों को, पत्थरों को चूमने लगे। लोगों ने कहा हुजूर क्यों चूमते हैं? तो कहा सदियों पहले, 2 साल पहले कासिया के मैदान में एक जंग हुई है हजरत खालिद इब्न वलीद के सरदारी में। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के घोड़े दौड़े हैं, सहाबी के घोड़े के टाप जहां पड़े हैं आज तक जमीन के उन जर्रों से रोशनी की खैरात निकल रही है। मैं उससे बरकतें हासिल कर रहा हूं। औलिया वो है जो सदियों के बाद उनके नालैन के टाप से बरकतें हासिल करें। 1400 बरस बाद किसी का हक नहीं बनता, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के मजहब पर कायम रहें, फिर उसी की रोशनी में अल्लाह की इबादत करें, सच्चाई सदाकत पर कायम रहें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले कुफ्फार पर सख्त हैं, आपस में बड़े रहम दिल, बड़े करम नवाज हैं। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको भी उनकी बरकत से आपस में नरम तबीयत वाला बना दे, मोहब्बत
मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबा इकराम और अहले बैत औलिया कामिलीन की ताज़ीम व तकरीम करने वाला बना दे। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार व मा अलैना इल्ला अल बलाग।